हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ी लोकगीत। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा किससे जुड़ी हुई है। इसमें हमारे मनोभावों को और जो प्राचीन सभ्यता को लेकर के ही इसमें जो भी लेख लिखे हैं उसके बारे में बताया गया है। सामाजिक रीति रिवाजों परंपराओं को का मिला जुला जो संगम होता है वो छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के अंतर्गत आता है। लोकगीत मतलब जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसी को गीतों के रूप में ढालना, उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें किसी एक विशिष्ट लेखक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई भी अनुभवी जो सामाजिक तौर पर और जो हमारे रीति रिवाजों है उससे बहुत अच्छे से रूबरू है, जिसको बहुत अच्छे से आता है, वो इसको लेख को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता है। और उन्होंने ही इसके ऐसे दोहे को, कविताओं को लिखा है। और यहाँ के लोकगीत के जो गायक हैं उन्होंने इसको संगीतबद्ध किया है, जिसमें से दिवाली के गीत हैं, दिवाली में गाए जाने वाले सुआ गीत, पड़की गीत जिसको कहा जाता है, उसी तरह के गीत हैं। इसमें राउत नाचा के भी दोहे हैं। जब दिवाली के समय राउत नाचा होता है, छत्तीसगढ़ की विशेष परंपरा है ना, तो उस समय जो दोहे बोले जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया, जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को। और यहाँ पर जो शादी की रस्में हैं उसको भी बहुत सुंदर तरीके से, एक एक रीति रिवाज को, एक एक रिश्तेदारों के उसमें सहयोग को बहुत अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम आगे पढ़ेंगे कि आगे किस बारे में यहाँ पर बताया गया है। लोकगीत जनजीवन की पूरी बारीकी से खोलते हैं। यद्यपि वे अपनी ऊपरी परत से सामान्य लक्षण लगते हैं, उनमें लोक जीवन के संस्कार, व्यवहार व स्वभाव की गहराई होती है। लोकगीत जो जनजीवन की बारीकी को खोलते हैं ना, जनजीवन हमारी जो पारंपरिक डेली रूटीन कहा जा सकता है, या पारंपरिक हमारे रीति रिवाज है, उसके बारे में ही लोकगीतों को बनाया है। तो ये हमारे पूरे जीवन को बताते हैं, बहुत बारीकी से हमारे अनुभवों को, हमारे जो जीवन शैली है उसको बताते हैं। और ये बहुत ही सामान्य लगते हैं, लेकिन उसमें पूरे हमारे लोक जीवन के संस्कार, व्यवहार और स्वभाव पूरी तरीके से इसमें शामिल होते हैं। देतो दाई 80 वो रुपया, सुंदरी ला लाते मैं बिहाय, तोर बर लानहु दाई रंधनी परोसनी, मोर बर घर के सिंगार। यहाँ पर देखो कितने सुंदर वर्ड में यहाँ पर इस बात को देतो दाई मतलब माँ को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। दाई उसी को कहा, देतो मतलब देना, मतलब माँ मुझे दो, दे तो दाई हम बार बार बोल रहे हैं। 80 वो रुपया मतलब 80 रुपये मुझे, 80 रुपीज़ मुझे दीजिए। सुंदरी ला लाते हो मैं बिहार मतलब सुंदरी मतलब एक सुंदर कन्या को मैं शादी करके लाती हूँ, मतलब लाना, बिहाव मतलब शादी करके मैं लाऊंगा। तोर बर लान हूँ दाई रंधनी परोसनी मतलब आपके लिए लाऊंगा। माँ क्या है, रन्नी परोसनी मतलब जो खाना बनाने वाली है, परोसने वाली है, मतलब आपके लिए खाना बनाने और परोसने वाली लाऊंगा। और उसके साथ मोर बर घर के श्रृंगार मतलब, और उसके साथ साथ मेरे लिए वो घर का श्रृंगार भी होगी। आपके लिए रन्नी परोसने साथ साथ वो पूरे घर का, मेरे घर का श्रृंगार भी होगी। तो इस तरह से नायक एक नायिका के बारे में यहाँ पर बोल रहा है, उसका भावार्थ यहाँ पर दिया हुआ है। उपरोक्त नहडोरी गीत में नायक अपनी माँ से निवेदन करता है कि हे माँ, मुझे 80 रुपये दे दो, जिससे मैं सुंदरी को विवाह करके आपके लिए रांधने परोसने वाली और अपने घर का श्रृंगार ला सकूं। इन 4 पंक्तियों में कई बातें स्पष्ट होती है ना। भावार्थ में आप ही बताई कि अपनी माँ से 80 रुपये मांग रहा है और इसके लिए एक नायिका मतलब एक लड़की को ब्याह करके, सुंदर लड़की को, सुंदरी को जो उसके मन को भा जाए, उसको ब्याह करके, शादी करके वो अपने घर में लाना चाहता है। और अपनी माँ से कह रहा है कि तो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, तुमको परोसेगी और वो पूरे घर का, मेरे घर का श्रृंगार होगी। इस तरह से उसको संबोधित किया है। और इन 4 पंक्तियों में बहुत सुंदर बात, किस बात को कहा गया है। पहले तो यह लोक जीवन के विवाह ज़्यादा खर्चीला नहीं होता। नायक 80 रुपये में सुंदरी
नायिका से विवाह कर सकता है। पहली बात इस लाइन में क्या है कि लोक जीवन में 80 रुपए में शादी, है ना, सोचना भी बहुत वो लगता है आज के ज़माने में जहाँ लाखों और कई लोग तो करोड़ों भी खर्च कर देते हैं। लेकिन उस समय में देखो लोक जीवन कितना सरल और सीधा था। 80 रुपीज़ में पूरा शादी का यहाँ पर पूरा खर्चा हो गया है। 80 रुपीज़ में वो शादी करने के लिए मांग रहा है और इसी को कहा है कि जनजीवन को बिल्कुल सामान्य बिना खर्चे के भी ब्याह करके शादी करके किया जा सकता है। उस तरीके से तब यह कल्पना हो सकती है कि जब लोक जीवन में 80 रुपए का कोई बड़ा अर्थ रहा होगा। अब इस समय 80 रुपए बहुत महत्व के थे, है ना, पुराने समय में। अब तो वे पैसों की वैल्यू कम होते जा रही है। लोग फैशन और चकाचौंध को पहले देख रहे हैं, वहाँ पर पैसों की कीमत नहीं है, कमा लेंगे ऐसा चल रहा है। लेकिन उस समय 80 रुपए की बहुत कीमत रही होगी, लेकिन फिर भी वो समय 80 रुपए शादी के लिए बहुत ही कम लग रहे हैं। एक शादी के लिए बहुत ही कम रुपीज़ वो लगा रहा है, 80 रुपए। उसी को कहा है बहुत खर्चीला नहीं होकर सामान्य। दूसरी बात कि उस विवाह से नायक अपने लिए सिर्फ पत्नी नहीं लाएगा, अपनी माँ के लिए रांधने परोसने वाली भी लाएगा। वह रांधने परोसने वाली उसकी पत्नी ही नहीं, उस घर का श्रृंगार भी होगी। अब दूसरी बात क्या है, वो लड़का जो है बोल रहा है कि तोर बर लान हूँ रांधनी परोसनी, मतलब अपनी माँ के लिए। वो केवल अपने लिए वाइफ, अपने लिए पत्नी नहीं लाएगा, अपनी माँ के लिए वो रांधनी परोसनी वाली भी लेकर आएगा जो उसकी माँ का ख्याल रख सके। और वो सिर्फ रांधनी परोसने वाली नहीं होकर उस घर का श्रृंगार होगी। मतलब पूरा यहाँ पर काम और मान सम्मान दोनों को उसको, मतलब पूरा घर की मालकिन एक तरह से कहा जा सकता है। बाहर की जो लड़की आएगी वो केवल रांधनी परोसने वाली ना होकर घर का श्रृंगार होगी, और घर का श्रृंगार ना होकर वो आपके लिए खाना भी बनाएगी और इस घर को संभालेगी भी। इस तरह से बहुत ही सुंदर एक नायक जो है अपनी माँ को बोल रहा है। इस तरह से इसमें छत्तीसगढ़ के लोक जीवन की आर्थिक, लोक जीवन का स्वप्न, लोक जीवन की भीतरी आत्मी दुनिया आदि एक साथ स्पष्ट होते हैं यहाँ पर। इसी तरह से लोक जीवन के जो आर्थिक स्थिति के साथ लोक जीवन का स्वप्न और सामान्य जीवन, उसके पूरे तरह से उसको कहा जा सकता है कि पूरा कम खर्चे में कैसे जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से चलाना है। इस तरफ से ये 4 लाइनें बहुत ही सुंदर संदेश देते हुए यहाँ पर नायक जो है बोल रहा है। लोकगीत सहज संप्रेष्य होते हैं। इसमें कुछ कारण है। पहला, लोकगीत किसी एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं। दूसरा, लोकगीत समूह की मानसिकता पर आधारित होते हैं। यहाँ पर लोकगीत बहुत सहज और संप्रेष्य है, मतलब बहुत ही सीधे और बहुत ही भावों को लिए हुए। इसका कारण यह है कि यह किसी एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति के मन के विचार नहीं है, बल्कि ये पूरा समूह की मानसिकता, ग्रुप को लेकर चलता है। तो ग्रुप की जो अधिकांशता, जैसे 100% 100 लोग हैं जिसमें 80% लोगों की मानसिकता एक है, जिसमें 20 की अलग है, तो किसको लेकर चलेंगे? 80% लोगों की मानसिकता को लेकर चलेंगे ना। कुछ की अलग हो गई तो वो तो होता ही है ना। 5 उंगलियां जिस तरह से बराबर नहीं होती, सेम उस तरह से, लेकिन अधिकांश को लेकर चलते हैं ना। तो इसी तरह से लोक गीतों में भी बहुतायत की, मतलब पूरे ग्रुप की मानसिकता को बताया जाता है, इसलिए ये लाइनें कभी गलत नहीं होती। तीसरा है, लोकगीत विचारों के वाहक नहीं, रंजन का साधन भी है। और चौथा, लोक जीवन की सहजता लोकगीतों को असहज नहीं होने देती। जवारा गीत की निम्नलिखित पंक्तियाँ इसकी पुष्टि करती है। यहाँ पर क्या है, तीसरा, जो लोकगीत केवल विचारों के वाहक नहीं है, विचारों को बढ़ाने वाला, आदान प्रदान करने वाला नहीं, ये रंजन का साधन भी है। मतलब ये मनोरंजन भी करते हैं और साथ साथ विचारों को भी एक जगह से दूसरी जगह, एक के विचार को दूसरे के विचार से, या दूसरे के विचार को तीसरे के पास तक भी ले जाने का साधन है। साथ साथ ये मनोरंजन और विचारों का आदान प्रदान दोनों एक साथ करता है। चौथा है, लोक जीवन की सहजता लोकगीत को असहज नहीं होने देती। जो हमारे जीवन से जुड़ी अगर कहानी हम कहीं सुने तो सहज ही हम सुनने लग जाते हैं ना। तो इसी को कहा है कि लोकगीत इतने सहज हैं जो लोक जीवन की सहजता को लोकगीत ने असहज नहीं होने देते। यहाँ पर जवारा गीत दिया है
जिसके बारे में जो इस पंक्तियों की पुष्टि कर रहा है। इस तरह से इस पाठ में बताया गया है। तो आइए जवारा गीत पढ़ते हैं। क्या लिखा है? माता फूल गजेरा फूलो हो मालिन के देहरी हो फूल गजेरा, काहेन फूल के गजरा काहेन फूल के हार, काहेन फूल के तुर माथ मटुकिया 16 हो सिंगार, चंपा फूल के गजरा चमेली फूल के हार, चमेली फूल के माथ मटुकिया 16 वो सिंगार। जवारा गीत जानते हो ना, जब दुर्गा माता आती है तो उनके सेवा के लिए, उनके आवभक्ति के लिए, उनके आवभगत के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसको कौन सा गीत कहा जाता है? जवारा गीत, है ना, कहा जाता है कि नहीं? तो उसी को माता फूल गजरा गूथा हो मालिन के देहरी फूल गजरा, ये गीत आपने शायद सुना भी होगा, बहुत चलता है। अभी नवरात्र आने वाला है तो आपको सुनने को भी मिल जाएगा। इस लोकगीत में अध्यात्म या भक्ति के स्थान पर लोक जीवन में देवी माँ की कल्पना भी सादगी पूर्ण अपनी खुद की माँ की तरह होती है। यहाँ पर लोकगीत में क्या है? इसमें अध्यात्म है और भक्ति दोनों है। उसके साथ साथ क्या है? जो लोक जीवन डेली रूटीन है उसकी कल्पना बहुत ही सीधी सादगी पूर्ण, बहुत एकदम सहजता से जो अपनी माँ के लिए फील करते हैं, वही दुर्गा माता के लिए, एक देवी के लिए भी कहा गया है कि एक माँ के समान, जो जैसे देवी आ गई तो उसके लिए विशेष नहीं, वो हमारी माँ के समान है। तो जैसे हमारी माँ का जीवन सादा है वैसे ही माँ के लिए भी यहाँ पर है। सोने चांदी के गजरों के स्थान पर फूल के गहने जो लोग को सुभल है, सुलभ है, वही लोक का सत्य है। यहाँ पर सोने चांदी के गहने माँ को के लिए संबोधित नहीं किए हैं, माँ के लिए फूल गजरा काहिन फूल के हार, इस तरह से, मतलब सोना चांदी का हार यहाँ पर गहनों से नहीं जोड़ा गया है, जो लोक जीवन में सहज और सुलभता से आसानी से मिल जाता है। फूल उसके हार की यहाँ पर बात की गई है। लोक की सादगी लोक का ऐश्वर्य है। एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में ऐश्वर्य का रूप इससे अलग होता है, वह अभिव्यक्ति सहज संप्रेष्य होती है। यहाँ पर एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति सहज सादगीपूर्ण, काहिन फूल की गजरा काहिन फूल के माथ मटुकिया 16 पूरा 16 श्रृंगार क्या है? जो सहज में मिलने वाली चंपा फूल की गजरा चमेली फूल के हार, सुना होगा चंपा फूल और चमेली फूल, चंपा फूल का माँ के लिए गजरा बना है और चमेली जो फूल है उसका हार, और चमेली फूल की माथ में जो मांग टीका लगता है उसको भी यहाँ पर चमेली फूल से है, और फूलों का ही 16 श्रृंगार माँ को, दुर्गा माँ को किया गया है इस गीत में। उसी के सहजता और सादगी के साथ उसके ऐश्वर्य को, मतलब वो इस 16 श्रृंगार में, फूलों के श्रृंगार में कितनी भव्य लग रही है, कितना विराट उसका रूप लग रहा है, कितना अलौकिक रूप लग रहा है, इस तरह से बहुत ही सादगी के साथ यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में ऐश्वर्य का रूप इससे अलग हो गया, और इस कारण, इन 16 श्रृंगार के कारण पूरे माता का, दुर्गा माता का जो रूप है बहुत ही अलौकिक और अलग हो गया, ऐश्वर्य को धारण करके करने वाला हो गया। इस अभिव्यक्ति को बहुत ही सहज और संप्रेष्य ढंग से यहाँ पर बताया है। जो अभिव्यक्ति सहज संप्रेष्य नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनका फूलों का जो श्रृंगार हुआ है वो बहुत ही ऐश्वर्य को, मतलब उनकी प्रतिभा को, उनकी जो चेहरे के तेज को बढ़ा रहा है। इसी कारण यहाँ पर कहा है कि सहज और संप्रेष्य नहीं है, है ना। दुर्गा माता जब पूरा इस तरह से तैयार होती है, उनका रूप देखने को बनता है एकदम, जैसे देखते रहो तो ऐसा लगता है कि उनके तेज उनके फेस से निकल रहा है, लगता है ना। जब नवरात्र में आप दुर्गा देखने जाते हो तो बहुत ज़्यादा 16 श्रृंगार नहीं होता, फूलों का हार पहने रहती है जब दुर्गा माता, कितनी सुंदर लगती है, कितनी प्यारी लगती है। तो उसी को बहुत ही सहज ढंग से यहाँ पर बताया गया है लोकगीत में। बहुत ही माँ को बहुत ही सहज ढंग से तैयार किया है, और उसकी अलौकिकता को बहुत ही मीठे तरीके से बताया गया है यहाँ पर जवारा गीत के माध्यम से। समूह की मानसिकता पर आधारित होने के कारण लोकगीत में जीवन के व्यवहारों का सामान्यीकरण हो जाता है, अतः हर आदमी के हृदय को गीत के लय और शब्द छू सकते हैं। लोकगीतों में जीवन के व्यवहारों का सामान्यीकरण हो सकता है, क्योंकि लोकगीत बहुत ही सरल और सहज होते हैं, जिसमें व्यवहारों का सामान्यीकरण, मतलब बहुत सारे लोगों के जो सामान्य व्यवहार है उसको एक साथ दिखाया जाता है ना।
इसी कारण कहा है सामान्यीकरण हो जाता है। हर आदमी के हृदय को गीत और लय से शब्द छू जाते हैं, और ये गीत ऐसे होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के मन को और उनके दिल को छू लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। लोकगीतों में बहुत से गीत ऐसे मिलेंगे जिसमें चित्रों की रचना हुई है। कलात्मक गीतों में यह बात निश्चित रूप से होती है। लोक गीतकार चित्रों की रचना इस तरह से करते हैं कि श्रोताओं को वह घटना अपनी आंखों के सामने घटती प्रतीत होती है। पंडवानी की इन पंक्तियों को बताए और उदाहरण रख सकते हैं। लोकगीत में कुछ ऐसे गीत होते हैं जो चित्र के माध्यम से जो हमारे दिमाग में पूरे उस सीन को क्रिएट कर देते हैं। इस तरह से चित्रात्मक कलात्मक तरह से भी गीत इसमें गाए गए हैं। गीतकार इस चित्र को बहुत ही इन चित्रों को अपनी रचना में इस तरह से पूरा क्रिएट कर देते हैं सीन को केवल गीतों से, कि जो सुनने वाला है उसके सामने में, उसकी आंखें के सामने जैसे कुछ बात होती है ना, कोई आपको स्टोरी बताती है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ वो हुआ, तो वो सीन आपके सामने दिखने लग जाता है ना। उसी तरह से किसमें गाया जाता है, पंडवानी में। उसमें भी घटना को इतने बिल्कुल मानवीकरण अलंकार एक तरह से कहा जा सकता है, उस तरह से वहाँ पर प्रेषित किया जाता है जिससे घटना एकदम ऐसे लगता है कि हमारे सामने ही घट रही हो। इसमें पंडवानी के कुछ गीत यहाँ पर दिए गए हैं। रानी के नेवता कीचक पावे जी, साजे सिंगार राजा चलत हावे ना, माथे म मुकुट राजा बांधे हावे ना, काने म कुंडल राजा पहिरत हावे जी, गले म गजमुक्ता के हार सोहे है जी। मतलब इसमें कहा है कि रानी के नेवता कीचक पावे जी, रानी का निमंत्रण जब मिलता है, साजे श्रृंगार राजा चलत हवे जी, और साज श्रृंगार से पूरे अपने श्रृंगार से राजा चल रहे हैं। माथे माँ मुकुट मतलब माथ में उनके फोरहेड सिर में मुकुट है, राजा बांधा हवे जी, मुकुट राजा अपने सर में मुकुट बांध कर चल रहे हैं। कानों में उनके कुंडल है, जो बड़े बड़े पहने रहते हैं ना राजा महाराजा लोग को कहा जाता है कुंडल, उसको राजा पहन रहे हैं। गले में गजमुक्ता के हार, गजमुक्ता का हार मतलब हाथी का जो ऐसे बड़ा बड़ा सा कंठी वो जैसे हार रहता है ना, उसी को गजमुक्ता का हार कहा जाता है, उसको राजा पहन रहे हैं। और पूरे साजो श्रृंगार से रानी का जब निमंत्रण आया है तो राजा चल रहे हैं। इन पंक्तियों में राजा महाबाहु के साले और उनके सेनापति कीचक के उस श्रृंगार का चित्रात्मक वर्णन है जिसे उसे ने सरेंद्री द्रौपदी के कक्ष में जाते समय धारण किया था। इस तरह पंडवानी के सेना प्रयाण के दृश्य को लोकगीतकार ने चित्र और ध्वनि के माध्यम से उभारा है। यहाँ पर राजा महाबाहु के साले और राजा के सेनापति मतलब राजा के श्रृंगार को बताया है, जिसमें कौन से राजा है, राजा महाबाहु और उनके सेनापति कीचक, उसके चित्रात्मक श्रृंगार को यहाँ पर बताया गया है कि राजा किस ढंग से तैयार हो जाए, किसका निमंत्रण पाकर, सैरेंद्री मतलब द्रौपदी के कक्ष में जाते समय जब उनका निमंत्रण आया, नियुक्ता मतलब होता है निमंत्रण, इनविटेशन, तो जब उनका निमंत्रण आया तो राजा महाबाहु और उनके सेनापति कीचक बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार होकर जा रहे हैं। इस तरह से पंडवानी में इस दृश्य को चित्र के माध्यम से और ध्वनि के माध्यम से उभारा गया है। आगे है, लुंगी सांप सलगनी हाथी हदबद गधा गदबद, घोड़ा सरपट पैदल रटपट सेना करीन पयान। चूंकि लोक प्रवृत्ति मुक्ति की हामीदार है, मोक्ष की नहीं, अतः लोक साहित्य में आए चमत्कारी लोक देव को भौतिक सुविधा प्रदान करने वाले हैं। लोक पाक जातियाँ बांस गीत गाती है। यहाँ पर लोक प्रवृत्ति मुक्ति की हामीदार नहीं है, मतलब लोक प्रवृत्ति जो है मुक्ति, उससे मुक्ति मिल जाए इसका हामीदार नहीं है, बल्कि मोक्ष की हामीदार है, मोक्ष की नहीं, मतलब उससे मुक्ति मिलता है, उससे मोक्ष नहीं मिलता। इस तरह से बताया गया है। लोकगीत में कई चमत्कार है जिसमें देवी देवता लोक की भौतिक सुविधा को प्रदान करने लगते हैं। इसमें इस तरह के लोक साहित्य ऐसे हैं जिसमें जो देवी देवता है उसके सुखों को यहाँ पर बताया गया है, जिसमें कुछ पंडवानी के गीत यहाँ पर भी बांस गीत बताया गया है। पहली धरती औ पृथ्वी, दूसर बंदव अहिरान, तीसर बंदव गाय भैंसला, काटे चोला के अपराध, चौथे बंदव नोई कसेली, राउत के करे प्रतिपाल, पजहे बंदव
अहिर पलोना जन्मे है गोपी ग्वाल। यहाँ पर दिया गया है कि पहले धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, दूसरा प्रणाम सभी अहीरों को, तीसरा प्रणाम गाय भैंसों को करता हूँ जिनकी सेवा से पाप कट जाते हैं, चौथा प्रणाम नोई और कसेली को जिसने मेरी आजीविका चलती है, पांचवें यादव कुल को प्रणाम जिसमें कृष्ण और गोपी ग्वालों का जन्म हुआ। यहाँ पर पहली धरती और पीथरी, दूसरी बंदव अहिरान, मतलब पहले मैं धरती माता को प्रणाम करता हूँ, फिर दूसरी बार किसको प्रणाम करता हूँ, अहीरों को, तीसरा प्रणाम तीसरी बंदव गाय भैंसला कोटा चोला के अपराध, मतलब तीसरी बार मैं गाय भैंसों को, जो जानवर है गाय भैंस, उनको प्रणाम करता हूँ जिनकी सेवा से मेरे सारे पाप कट जाते हैं। और चौथा प्रणाम नोई कसेली राउत के प्रतिपाल, चौथा प्रणाम है नोई कसेली जिनमें से मेरी आजीविका चलती है, और पांचवा प्रणाम मैं यादवों को करता हूँ जिसमें कृष्ण और राधा जैसे, गोपी ग्वाल जैसे लोग जन्म हुए, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम अपने अगले वीडियो पर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।